सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है आपको, बहुत बढ़िया चॉइस है आपकी। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको सी लैंग्वेज सीखना बहुत ही मस्ट है। सी लैंग्वेज ही आपको एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक बहुत ही अच्छी तरीके से आना ज़रूरी होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सिर्फ सी लैंग्वेज ही काफ़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहला इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि को हाउ टू राइट अ कोड एंड हाउ कोड इज एग्जीक्यूट। ये दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कोड किस तरीके से लिखा जाता है और कोड कैसे वर्क करता है, ये चीज़ें सीखने बहुत ज़रूरी है। तो हम आज सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट, ओके। तो स्विच स्टेटमेंट एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है जिसको मल्टी कंडीशन फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं उसको। तो ये जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है ये, तो इसका बहुत ही बेस्ट यूज़ है सी लैंग्वेज के अंदर। और ये स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, चलो आज हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट कभी कभी अल्टरनेटिव माना जाता है इफ एल्स लैडर से, लेकिन स्विच स्टेटमेंट के कुछ लिमिटेशंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है हम यहाँ पे देखेंगे। तो जब भी आपको कभी लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है जहाँ पे एक वैल्यू है आपके पास, वो आपको मैच करना है किसी मल्टीपल वैल्यू में से एक को, और अगर उससे मैच होती है तो वो कोड एग्जीक्यूट करना है। तो इस टाइप की जो भी कंडीशन होती है आपकी, वहाँ पे आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट बना के लेंगे। जैसे हमारा प्रोग्राम है इंटीजर मैन यहाँ पे, और यहाँ से हमारा प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्ट होता है, और यहाँ पे रिटर्न हम 0 करेंगे जो कि अब नॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन इंडिकेट करता है, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें स्विच कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसके अंदर आपको एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पे, स्विच एक्सप्रेशन, ये सिंटैक्स इसका। और केस, जैसे कि केस 1 यहाँ पे आपको केस देना है, और यहाँ पे देना है कांस्टेंट। और ये आपका कोड का ब्लॉक है, यहाँ पे कोड लिखना है आपको। जो भी कोड आपका केस मैच होगा तो यहाँ पे वो कोड एग्जीक्यूट होगा। केस कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, और इसके बाद आपको लिखना है कोड, और इस तरीके से। और फाइनली आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देना है, लेकिन डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शनल है। तो डिफ़ॉल्ट आप दे भी सकते हैं या फिर नहीं दे सकते, लेकिन डिफ़ॉल्ट यूज़ करना गुड प्रैक्टिसेस माना जाता है यहाँ पे, ओके। तो स्विच स्टेटमेंट का इस तरीके से सिंटैक्स है यहाँ पे। ये आपको स्विच कीवर्ड यूज़ करना है, इसके अंदर आपको एक्सप्रेशन लिखना है जो कि एक वैल्यू जनरेट करेगा। और जैसे ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जनरेट होगी, ये केस 1 इससे मैच होगी। अगर इससे मैच है तो उसमें से कोड रन होगा यहाँ पे। अगर ये केस 1 से मैच नहीं हुई, अगर केस सेकंड है, अगर इसको इससे मैच होता है तो ये कोड रन होता है, और ये दोनों में से किसी को भी मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट कोड हमारा यहाँ पे रन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केस कितने भी मल्टीपल केसेस आप लिख सकते हो, अनलिमिटेड केसेस लिख सकते हो आपको मैच करने के लिए। तो ये सिंपल सा इस तरीके से काम करता है। तो फिर से हम इसको रिकैप देखेंगे। ये स्विच है यहाँ पे एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ पे कोई भी हमें एक वैल्यू दे सकते हैं, वो वैल्यू हम मैच करेंगे केस 1 से। अगर केस 1 से मैच हुई तो केस 1 का कोड रन होगा, अगर केस 2 से मैच हुई तो केस 2 का कोड रन होगा। और यहाँ पे अगर जो भी केसेस है, कौन सा भी केस यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट जो है उसका कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप ब्रेक स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रेक ऑप्शनल है इसलिए इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, जो जब भी आपको सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ ऑप्शनल होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ऑप्शनल यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, सॉरी ये कोड है, ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक ये ऑप्शनल है यहाँ पे। अब ब्रेक लिखने से क्या होता है कि हमारा एक बार ये ब्लॉक रन हो चुका तो वो बाद में एग्जिट हो जाता है। ब्रेक होता है मतलब क्या होता है, स्विच एग्जिट होता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो डायरेक्टली नीचे वाला केस है वो एग्जीक्यूट हो जाता है यहाँ पे। तो जब तक ब्रेक नहीं मिलता तब तक कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो जब तक ब्रेक उसको फाइंड आउट नहीं होता है तब तक उसकी जो
केसेस है वो रन होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सारी केसेस रन होती है अगर ब्रेक नहीं लिखा हुआ तो। ठीक है, तो चलो किस तरीके से ये वर्क होता है हम इसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से लिखता हूँ। तो मान लो कि हमें क्या करना है, हमारे पास 7 डे होते हैं। कितने? 7 डे। तो हमें डे कैलकुलेट करना है किस तरीके से। तो यहाँ पे इंटीजर डे नाम का मैं वेरिएबल लिखता हूँ जिसके अंदर 5 लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमें डे के कौन से नंबर पे कौन सा डे है ये कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे स्विच ले लेंगे, यहाँ पे स्विच, और इसके अंदर हम यहाँ पे दे देंगे डे, दे देंगे यहाँ पे डे, जो कि हमारा डे कितना है, ये 5 है। तो हम डे की वैल्यू जो है वो वैल्यू यहाँ पे डे को दे देंगे। तो स्विच ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये डे मैच करेंगे केस 1 से। अगर डे 1 है हमारा, ओके, तो अगर ये डे की वैल्यू 1 से मैच हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे मंडे, मंडे यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्लैश एन देंगे, न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा मंडे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे इसको। ठीक है, ब्रेक करने के बाद जैसे भी केस 1 से अगर केस ये डे जो है, डे की वैल्यू केस 1 से मैच होती है तो ये ब्लॉक रन होगा, और ब्रेक होगा तो ये स्विच के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर केस सेकंड लिखते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू 2 आती है, जो भी स्विच की वैल्यू यहाँ पे जो दिया है हमने, इसकी वैल्यू अगर 2 आती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। ठीक है, उसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे। फिर से हम लिखेंगे केस 3, अगर 3 है स्विच की वैल्यू तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेंसडे, वेंसडे, ओके, वेंसडे यहाँ पे। ठीक है, फिर से हम केस लिखेंगे, यहाँ पे केस 4 है, अगर स्विच की वैल्यू 4 से मैच होती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और केस 4 5 होता है, अगर वैल्यू 5 से मैच होती है वैल्यू, तो थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद यहाँ पे केस डे 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट होगा सैटरडे, सैटरडे। ठीक है, और अगर केस के अंदर 7 वैल्यू मैच होती है यहाँ पे, तो डे होगा यहाँ पे संडे, संडे, संडे फंडे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू दे देंगे। और यहाँ पे अगर कोई भी केस की वैल्यू मैच नहीं हुई, किसी भी केस से मैच नहीं होती है स्विच की वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट लेंगे हम, डिफ़ॉल्ट, और प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन, यहाँ पे इनवैलिड, इनवैलिड डे, इनवैलिड डे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा हमने प्रोग्राम बनाया है स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। आपको यहाँ पे स्विच इस्तेमाल करना और यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन देना है, वैल्यू देना है। जैसे मैंने डे दे दिया, ये वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5 है, तो ये 5 वैल्यू केस 1 से मैच हुई है, नहीं हुई है, केस 2 से मैच हुई है, नहीं हुई है, केस 3 से नहीं है, केस 4 से भी नहीं है, हाँ केस 5 यस मैच हो गई, क्योंकि डे के अंदर वैल्यू कितनी है, 5। तो केस स्विच की वैल्यू केस 5 से मैच हुई, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगा, रन होगा हमारा, और डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक होगा और हम स्विच के बाहर चले जाएंगे और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आना चाहिए 5 नंबर पे क्या है, फ्राइडे। तो फ्राइडे हमारा आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे। अब एक मिस्टेक बहुत बार करते हैं कि जब भी हम प्रिंट ऐप यूज़ करते हैं तो हमें इनपुट फाइल इंक्लूड करना है, stdio फाइल, stdio.h हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना है, ताकि हम प्रिंट ऐप फंक्शन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो अभी इसको हम क्या करेंगे, रन करके देखेंगे यहाँ पे। तो अगर कोई भी केस वैल्यू जो है यहाँ पे केस ये मैच नहीं हुआ है, समझे जो केसेस हमने लिखे हैं
कोई भी केस यहाँ पे मैच नहीं हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज आएगा इनवैलिड डे, क्योंकि हमारा डे 1 to 7 के बीच में है। तो अगर कोई 8 या 10 देगा नंबर तो वो इसमें से किसी को मैच नहीं होगा। अगर मैच नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रन होगा और डिफ़ॉल्ट के अंदर का कोड जो है यहाँ पे जो रन होगा, जैसे कि हमने लिखा है इनवैलिड डे। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। हम इसको सबसे पहले कंपाइल करेंगे। यहाँ पे कंपाइल करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, इसको मैक्सिमाइज करके 0 एरर है, 0 वार्निंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, 0 एरर 0 वार्निंग यहाँ पे आ चुकी है। तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है। अब इसको रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे रन करेंगे इसको, तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। देखो फ्राइडे आउटपुट आ चुका है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था। ये फ्राइडे इस तरीके से आउटपुट इसका आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे 5 नंबर पे जो है डे इक्वल टू 5 है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे 5 नंबर मैच हुआ है केस से, तो यहाँ पे ये फ्राइडे आ चुका है, हमारा आउटपुट आ चुका है फ्राइडे। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे डे की वैल्यू यहाँ पे 2 देता हूँ यहाँ पे, तो 2 पे कौन सा है केस, ये 1 मैच नहीं हुआ है, 2 मैच हुआ है, तो 2 के ऊपर है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे यहाँ पे आउटपुट आएगा और हमारा स्विच ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाइल करेंगे इसको हम। कंपाइल करने के बाद ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ओके, तो कंपाइल हो चुका है हमारा ये प्रोग्राम इस तरीके से। अब हम इसको क्या करना है, रन करना है। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए, ट्यूसडे आना चाहिए, 2 नंबर केस मैच होती है तो। ठीक है, तो चलो ये प्रोग्राम रन करेंगे और आउटपुट यहाँ पे ट्यूसडे आउटपुट यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ट्यूसडे आउटपुट। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आपका स्विच स्टेटमेंट वर्क होता है, और आपको इसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे। और ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल है, आप डिफ़ॉल्ट लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हो लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आगे हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में और कुछ चीज़ें। तब तक के लिए गुड बाय।